नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जब चुनाव आते हैं तो जाहिर है बहुत से लोग इस उम्मीद के साथ कि चुनाव में टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, तैयार रहते हैं। जाहिर है कि टिकटें तो बहुत सीमित होती हैं, तो ऐसे में जिन लोगों को टिकटें नहीं मिलती हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पसंद की पार्टी से हमें अगर टिकट नहीं मिलता है तो भी चुनाव तो लड़ा जाएगा और तीसरा दल कोई है जो पहले दो दलों के बाद तीसरे नंबर पर आता है, थोड़ा कमज़ोर ही सही लेकिन अपनी मजबूत उम्मीदवारी से हम उस कमज़ोर दल से भी टिकट पा जाएंगे और चुनाव जीत लेंगे। इस उम्मीद के साथ वो तीसरे दल की तलाश में लग जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है और कांशीराम जी जो कि मेंटोर हैं बहुत से दलित समाज के नेताओं के, बीएसपी के फाउंडर भी, और उनका अपना जो आंदोलन है दलित मूवमेंट, वो जाहिर है बहुत सराहा जाता है। उनका यही कहना था कि आप पहला चुनाव दरअसल लड़ते हैं हारने के लिए, दूसरा लड़ते हैं हराने के लिए और फिर तीसरे चुनाव में जाकर आप जीतते हैं। तो उसी प्रकार ये जो तीसरा दल होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा शुरुआती जो दो दल होते हैं, और इस देश में तो कांग्रेस और बीजेपी ही वो दो दल हैं, वो तीसरे दल को उन राज्यों में जहां कांग्रेस और बीजेपी ही मजबूत है कैसे अपने हितों के साथ समाहित करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। और यही नज़ारा हमें इस वक्त हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है, जब हम पाते हैं कि आम आदमी पार्टी काफ़ी सक्रियता के साथ पिछले कुछ सालों में हरियाणा में अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए लगी रही, जो कि हरियाणा से ही ताल्लुक़ रखते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में हरियाणा जाहिर है एक अपने आप में एक ऐसा डेस्टिनेशन था जहां पार्टी को मजबूत किया जाए, ये प्रायोरिटी, प्राथमिकता रही, ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की जो आज की तारीख में पार्टी के अफेयर्स को संभाल रहे हैं। वजह क्या थी? वजह तो एक कि पार्टी का एक्सपेंशन तो होना ही चाहिए, लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह थी कि एक तरफ है दिल्ली, दूसरी तरफ है पंजाब, और इन दोनों राज्यों के बीच में बसा है हरियाणा। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है, तो जाहिर है कि हरियाणा में भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दिल्ली से लेकर के पंजाब तक, यानी कि उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में आम आदमी पार्टी सत्ता में दिखाई पड़ेगी। इस गरज से खूब तैयारी की गई, पर जो भी तैयारी की गई जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सालों और दशकों की मेहनत है और ज़मीन पर पकड़ है उस पर वो भारी नहीं पड़ी। लिहाजा जब चुनाव घोषित हुए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ सकते हैं चुनाव, इस बात का एक इल्म तब आया जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने सबसे पहले ये प्रस्ताव पिछले सोमवार को दिया और कहा कि इस पर विचार करिए। जब राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब है कि बड़े ही उच्च स्तर पर इस पर एक जनरल सहमति बन गई है। पर ये जो सहमति है ये आकार तो तभी लेगी जब परस्पर हितों को समाहित कर पाएंगे दोनों दलों के नेता। जैसे ही बात कांग्रेस में नीचे के स्तर पर आई, और वो भी नीचे के क्यों कहें, क्योंकि राहुल गांधी के बाद के स्तर यानी कि प्रभारी महासचिव जो होते हैं कांग्रेस पार्टी के विभिन्न राज्यों के, और इस केस में हरियाणा के जो प्रभारी महासचिव उन तक पहुंची, या फिर हरियाणा के जो सबसे बड़े नेता हैं उन तक पहुंची, तो फिर ऐसा लगा जैसे विस्फोट हो गया। क्योंकि इस तरह के प्रपोजल के लिए न प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया तैयार थे और न ही हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार थे। और ऐसे में ये प्रपोजल चूँकि राहुल गांधी की तरफ से आया, विचार तो करना था। अब विचारों की जो श्रृंखला है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करने से शुरुआत तो हुई, लेकिन एक माकूल समझौता जिसे कहें हम कि उसे बैठ कर के घोषणा कर दें, ऐसा नहीं हो पाया। और राहुल गांधी को विदेश यात्रा करनी थी, वो अमेरिका जा रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, और उसके बाद वॉशिंगटन में उनका भाषण है, तो जाहिर है उसके लिए उन्हें 7 तारीख को ही निकलना था। वो चले गए और आज तक, अभी तक ये बात फाइनल नहीं हो पाई कि आखिर
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो फिर कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेगी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है हरियाणा में, और उसे कितनी सीटें दे सकती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहाँ तो गठबंधन था कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दोनों दल हिस्सा थे। उतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने केवल हरियाणा में ही नहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा था, बल्कि चंडीगढ़ में भी कर रखा था। और आपने देखा कि चंडीगढ़ में कैसे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, और बड़ी छोटी जीत थी, बहुत ज़्यादा वोटों से मनीष तिवारी नहीं जीते, और ये टफ चुनाव वो जीते इसलिए कि वहाँ कोई आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, गठबंधन था। उसी प्रकार ये जो गठबंधन है बाकी के कई राज्यों में था, हालांकि उसका असर आपको नहीं दिखाई पड़ा। वो गुजरात में भी था, वो बाकी राज्यों पर में भी था, लेकिन जहाँ दिखा वो असर वो हरियाणा और चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ में जैसा मैंने बताया सीट निकली। हरियाणा में भी कहते हैं कि अगर 5 सीटें झटकने में कांग्रेस कामयाब हुई तो उसकी बड़ी वजह ये भी थी कि सामने केवल भारतीय जनता पार्टी से भिड़ना था। एक सीट उस वक्त भी दी गई थी आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से लड़ी थी, जीत नहीं पाई, लेकिन उसका ये लाभ हुआ कि जो वोट परसेंटेज था वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलाकर के कितना होता है, ये एक समझदारी डेवलप करने का अवसर मिला। आपको इस तरह से हम और समझाएं कि जब 90 सीटों को हम लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग कैसे हुए थे विधानसभा सीटों पर, उस संदर्भ में समझाएं तो पाएंगे आप कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो 90 विधानसभा सीटें थीं हरियाणा की, उसमें से 42 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थीं, और 42 और 4 46, बाकी की जो 44 सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यानी कि अकेले दम भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी, क्योंकि उसने 44 हल्के 44 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत ली थी। लेकिन कांग्रेस को 42 मिला था, वो कम सीटों पर लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो 10 सीटों पर लड़ रही थी, कांग्रेस 9 सीट पर लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही थी। यानी कि अगर परस्पर ताकत दोबारा से फिर एक होकर के लड़े तो संभावना जीत की बनती है। कुछ इस तरह की सोच रही होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की, जब ये तय हुआ कि साथ आया जाए। हालांकि एक पृष्ठभूमि है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, और चलिए ज़रा पीछे इतिहास में, और बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ही बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। पुरानी पार्टी न होने के बावजूद जो उसने साल 2011 और 12 में दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान में उस वक्त की केंद्र की मनमोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन को लीड किया था, उसी का नतीजा था कि लोगों का UPA 2 से विश्वास हिल गया और एक अविश्वास का जो संकट पैदा हुआ, जिसमें कि मुख्यतः आम आदमी पार्टी ने लोकपाल के उस आंदोलन के जरिए शुरू किया था। आपको याद होगा, उस अविश्वास के संकट का ज़बरदस्त सियासी लाभ नरेंद्र मोदी को मिला और वो प्रधानमंत्री बने। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के पास अपना मसल है, उसके पास अपने संसाधन हैं, अपना फैलाव है, और किसी भी सियासी अवसर को कैपिटलाइज करने का उनके पास जितना ज़्यादा इंतज़ाम है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं था, और आम आदमी पार्टी बेहतर नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव 2014 में वो कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अविश्वास मनमोहन सिंह के खिलाफ था उसके दम पर और अपने प्रचार के दम पर, नरेंद्र मोदी की शख्सियत के दम पर 282 सीटें हासिल कर ली थीं। तो इस पृष्ठभूमि से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं वहाँ से सहयोग के पृष्ठभूमि तक पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम वोटों को गोलबंद कर लीजिए, राहुल गांधी की ये कोशिश है, और अपनी लड़ाइयाँ जो हैं वो भूल जाइए, और इसी कोशिश के तहत ये प्रयास भी हो रहे हैं। अब ऐसे में ये गुणागणित जो है कि आप हमें कितनी सीटें देंगे, हम कितनी सीटों पर लड़ें, आप हमें इतनी सीटें से कम नहीं दे सकते हैं, ये तमाम जो है खींचतान मची हुई है।
आज भी मुलाकात हुई है, शनिवार को मुलाकातें और भी तीक्ष्णता के साथ हुई। कहने लगे लोग कि भाई ये जो मुलाकातें हैं ये फाइनल की तरफ लेके जा रही हैं, लिहाजा हम जो है एक एक सीट पर बात करेंगे। आज मुलाकात राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया जो कि प्रभारी महासचिव हैं। राघव चड्ढा आप जानते हैं राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, इन दोनों के बीच हुई और बातचीत चलती रहेगी। कल भी होगी बातचीत, परसों ला सकते हैं हम लिस्ट। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, इस तरह की बातें दीपक बाबरिया जी ने कही। राघव चड्ढा कह रहे थे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन उसके पहले जो संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता और सलाहकार माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, उनका ये कहना था कि हमें अगर आपने कम आंका, अंडर एस्टिमेट किया तो नुकसान आपको होगा। उसकी वजह यही है कि गैर भाजपा मत बट न जाएं। एक चिंता कांग्रेस को है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे नेताओं की बात अगर आप करें तो उनका मत है कि कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता तैयार है, वो कांग्रेस के साथ जा रही है। लेकिन इस रिस्क को नहीं लिया जाए और आज की तारीख में अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता है विधानसभा चुनाव में, तो एक और आशा बनती है कि जब गुजरात के चुनाव होंगे, जहां पर ज़बरदस्त डैमेज किया था आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के चांसेस को, 13% वोट लेकर के आई थी, उस वक्त भी गठबंधन हो सकता है। और इसीलिए लगता है ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी मांगों को मानने के लिए अंततोगत पर तैयार हो जाएगी। एकोमोडेटिव है क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसे में जबकि एक सीट दी गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कि 9 असेंबली हल्के आते हैं, तो जाहिर है 9 सीटों पर तो उनका दावा बनता है। वो 10 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस ने शुरुआत किया था 3 से, वो बढ़ रही है 4, 5, अब मामला जो है वो 7 के आसपास पहुंचा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर भी तैयार नहीं है। हो सकता है 1-2 सीटें और बढ़ें, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रश्न है कि कौन कौन सी सीटें। वो जो क्वालिटी होती है सीट की, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, वहां सीट क्यों ले आम आदमी पार्टी। लड़ाई यहां फंस रही है। और यहां हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हरियाणा में करीब करीब 23-24 शहरी सीटें हैं और ये जो शहरी सीटें हैं ये ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जो शहर की सीटें हैं, मान लीजिए कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेहतर तरीके से पकड़ में लेती है। वो सोनीपत से लेकर के अंबाला तक और हिसार से लेकर सिरसा तक, हर जगह जो शहरी सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अभी 23 में से 19 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, अगर 23 शहरी सीट है तो। लेकिन बाकी की जो सीटें हैं, 60-62 सीटें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती हैं या थोड़ी ज़्यादा, और वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ती है। तो उसकी कोशिश ये है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर करे। यहाँ पर कांग्रेस बेहतर करती है और अभी जो आंकड़ा है उसके अनुसार 35 सीटें उसके पास है, आधे से ज़्यादा कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि शहरी सीटें आम आदमी पार्टी को पकड़ाई जाए। शहर की सीटें वो लड़े, भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले, और गांव की सीटों पर कांग्रेस को कंसंट्रेट करने का अवसर मिलेगा और फिर ये जीत आसान होगी, क्योंकि गांव में तो जाहिर है कांग्रेस बेहतर करेगी और अर्बन सेंटर्स पर अगर आम आदमी पार्टी बेहतर करती है तो फिर ये गठबंधन कामयाब हो जाएगा। इस लॉजिक से पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अभी कन्विंस नहीं है, लेकिन कन्विंस उससे किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वोट बेस आपका क्या है। पंजाबी, खत्री, सिख, वैसे अर्बन सेंटर्स जो कि दिल्ली या पंजाब के आसपास हैं, इन सब इलाकों में आम आदमी पार्टी मजबूत है। अब देखिए, इतने गुणा गणित के बाद आखिरकार अगर वो तैयार हो जाती है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की शर्तों पर, तो माना यही जा सकता है कि 10 से कम सीटों पर लड़ेगी और साथ ही साथ शहरी सीटों पर लड़ेगी। हालांकि ये आखिरी जो बात कही गई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अपने आप में आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है। हम 90 सीटों के लिए तैयार हैं और वोटों का बंटवारा अगर होता है तो जाहिर है कि जिम्मेदारी किसकी होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। तो मानकर चलिए कि यहाँ भी एक इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश है कांग्रेस के द्वारा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तो ये कह दिया है कि हमें सीट नहीं चाहिए। प्रकारांतर से उन्होंने कहा है इशारों में, हमें सीट नहीं चाहिए, सीट ज़रूरी नहीं है, जीत ज़रूरी है। इस तरह की बात अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी नेता आ गई। लेकिन आम आदमी पार्टी
कम से कम हरियाणा में इतना बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहती। उसे लगता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ रही है तो सत्ता में भागीदारी जो होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और फ़र्ज़ करें कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, इतनी सीटें आ जाती हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को कि सरकार बन जाए, 45 सीटें आती हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो स्थिति होगी उसमें आम आदमी पार्टी अपने आप को ज़्यादा मजबूत फील करेगी, भले ही उसे कम सीटें मिली हों, क्योंकि फिर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तीनों जगहों पर आम आदमी पार्टी सत्ता में कहलाएगी। क्या ये संभव हो पाएगा? अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं। उनकी मौजूदगी का एहसास, उनकी जो गैर मौजूदगी है उसका एहसास पार्टी को हो रहा होगा। राहुल गांधी भी इस वक्त देश में नहीं हैं और ऐसे में जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो इसको कैसे संभव कर सकती है, उनके ऊपर दायित्व, उनके ऊपर चुनौती भी। हमारी जानकारी कहती है कि ये जो अरेंजमेंट है ये आखिरकार खींचतान के बाद भी हो ही जाएगा और आपको हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां कहीं हैं, एक नई चुनौती इस रूप में भी सामने आ सकती है। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? आप कमेंट्स के ज़रिए लिखिए और ये भी लिखिए कि आखिरकार ये जो गठबंधन अगर बनता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कितना टक्कर दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत को आप याद करें, साल 2014 अकेले दम 47 सीटें ली थीं। हालांकि उसके बाद मामला घट गया था, 40 सीटें ही आई थी 2019 में। लेकिन उस तरह की पार्टी को क्या ये मिलकर टक्कर दे पाएंगे, बड़ा सवाल है। नमस्कार।